तो टुडे वी आर गोइंग टू डू कि आपके पास जब फाइल्स आप यूज करते हो तो फाइल्स में हम किस तरह का ऑफसेट यूज करते हैं, मतलब किस तरह से आप फाइल में किसी भी पोजीशन पे मूव कर सकते हो। हमारे पास एक बेसिक सी टर्म होती है जिसे फाइल पॉइंटर कहा जाता है। फाइल पॉइंटर का मतलब है कि आप किस लोकेशन से रीड कर रहे हो या किस लोकेशन पे आप फाइल में राइट करोगे, उस चीज का ट्रैक रखना। हाउ कैन आई सी कि कहाँ से नेक्स्ट वैल्यू रीड होने वाली है, कहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू राइट होने वाली है। वो चीज का ध्यान जो रखता है उसे हम फाइल पॉइंटर या फिर फाइल ऑफसेट कहते हैं। और उसके लिए आपको पाइथन में दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक है टेल और एक है सीक। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी कि ये दोनों फंक्शंस कैसे काम करते हैं। नाउ व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीड पर्पस और राइट और अपेंड, आपका फाइल पॉइंटर कहाँ होता है? ठीक है, तो फाइल पॉइंटर कहाँ होता है अगर मुझे वो जानना है, आई हैव टू फाइंड आउट वेयर द फाइल पॉइंटर इज। तो उसके लिए वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड टेल। ठीक है, टेल इज अ फंक्शन विच इज प्री डिफाइंड। आपको फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट टेल लिखना है और वो आपको बताएगा कि आपका फाइल पॉइंटर जो है वो कहाँ पर है। अगर मैंने रीड मोड में फाइल खोली है तो रीडिंग हमेशा पहले कैरेक्टर से शुरू होती है ना। तो अगर मैं फाइल को रीड मोड में ओपन करती हूँ और ओपन करते ही मैं यहाँ से टेल को कॉल कर लेती हूँ तो वो मुझे जीरो देगा, बिकॉज माई फाइल पॉइंटर इज एट पोजिशन जीरो। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, सिमिलर वे अगर आपने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है तो भी जीरो आएगा, क्योंकि राइट मोड में फाइल हमेशा ब्लैंक बनती है। इट इज ऑलवेज एन एम्प्टी फाइल, देयर इज नथिंग इन द फाइल, कुछ नहीं होता, तो वो भी आपको जीरो ही देगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर अपेंड मोड में ओपन कर लेते हो तो वो फाइल के एंड में होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके फाइल में क्या है। इफ आई कॉल एफ डॉट टेल, रीड के केस में जीरो आएगा क्योंकि आप शुरू से रीड करना शुरू कर रहे हो। राइट के केस में जीरो आएगा क्योंकि राइट जीरो से ही शुरू होगा, एम्प्टी फाइल है, एम्प्टी फाइल है तो फाइल पॉइंटर हैज टू बी एट जीरो। लेकिन जब हम अपेंड मोड में फाइल को ओपन करते हैं, दैट इज ए मोड में फाइल को ओपन करते हैं, इट इज एट दी लास्ट पोजिशन। लास्ट पोजिशन जो भी फाइल में आपकी होगी, अगर उसमें ऑलरेडी 10 कैरेक्टर्स हैं तो उसके बाद आपका फाइल पॉइंटर होगा, ताकि अब जो आप राइट करो वो फाइल में उसके बाद जाकर राइट हो। दैट इज योर अपेंड मोड। सो दिस इज व्हाट योर टेल गिव्स यू। अब ये नहीं है कि टेल की वैल्यू फिक्स्ड ही होती है, चेंज ही नहीं होती। टेल की वैल्यू चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम फाइल से रीड करते हैं या राइट करते हैं। तो जब भी हम फाइल में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो रीड का हो या वो राइट का हो, जैसे जैसे आप आगे जाओगे फाइल पॉइंटर की वैल्यू चेंज होगी। और टेल कॉल करने पे वो आपको हर बार मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ टेल देगा कि इस टाइम पर मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मैंने एक फाइल ली और मैंने उस फाइल में से एफ डॉट रीड एट लिख लिया। ठीक है, एफ डॉट रीड एट लिख लिया तो आपके 8 कैरेक्टर्स रीड हो गए। अब अगर आप एफ डॉट टेल को शो करोगे तो वो क्या शो करेगा? 8। 8 तो हम रीड कर चुके हैं, पहले 0 पे था, 8 रीड कर लिए तो अब 9 पे आ जाएगा, है ना। योर फाइल पॉइंटर विल मूव अहेड। यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखें तो इन्होंने क्या कहा है, दिस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर दैट स्पेसिफाइज द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल। The position so specified is the byte position from the beginning of the file till the current position of the file object. The syntax of using tel is file object dot tel आगे राउंड ब्रैकेट। फिर ऐसे ही हमारे पास होता है सीक। सीक की हेल्प से आप फाइल पॉइंटर को किसी भी लोकेशन पर ले जा सकते हो, आप मूव भी करा सकते हो। इसलिए आजकल की फाइल्स क्या होती हैं? रैंडम एक्सेस फाइल्स। रैंडम एक्सेस फाइल्स का मतलब है कि हम फाइल पॉइंटर को किसी भी जगह पर रैंडमली मूव करा सकते हैं। तो मेरी फाइल किसी भी लोकेशन पर जो है वो भेजी जा सकती है। ठीक है, दैट इज सीक। दिस मेथड इज यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द फाइल। इसमें हम दो चीजें भेज सकते हैं। एक हम भेजते हैं ऑफसेट कॉमा रेफरेंस पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट सीक ऑफसेट कॉमा रेफरेंस पॉइंट। मैं आपको भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रेफरेंस पॉइंट देना ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। तो अगर मैंने सिर्फ लिखा एफ डॉट सीक 10 लेट्स है, ठीक है, इफ आई जस्ट राइट एफ डॉट सीक 10 तो वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगा? बाइट नंबर 10 पे। तो वो डायरेक्टली बाइट नंबर 10 पे पहुंच जाएगा। अब अगर मैं कुछ रीड करूंगी तो वो 10 से रीड करना शुरू करेगा। अगर मैं राइट करूंगी तो वो 10 वाली पोजीशन को ओवर राइट करना शुरू करेगा। वी कैन मूव टू एनी पोजीशन लाइक दिस। बाय डिफॉल्ट ये जो रेफरेंस पॉइंट है आपका ये 0 होता है। तो हमने अगर रेफरेंस पॉइंट दिया ही नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट उसको 0 लेगा। 0 मीन्स वी हैव टू मूव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल।
ठीक है, सो दैट्स वाई बिगिनिंग से 10 कैरेक्टर्स आगे चला गया। अगर आप वहां पे 1 लिखते, लाइक आप लिखते एफ डॉट सीक 10,1, तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे भी फाइल पॉइंटर अभी है, वेर एवर इट इज, किसी भी पोजिशन पे हो सकता है, तो जिस भी पोजिशन पे है वहां से 10 कैरेक्टर्स आगे चला जाए। इसके साथ में माइनस भी यूज कर सकती हूँ। इफ आई राइट -5,1, उसका मतलब है जहां पे भी वो है उससे 5 कैरेक्टर्स पीछे आ जाए। सो आप करंट पोजीशन से आगे भी जा सकते हो और आप करंट पोजीशन से पीछे भी आ सकते हो। सो यू कैन गो अहेड एज वेल एज यू कैन कम बैक। और हम ऐसे ही एंड से भी मूव करा सकते हैं। मैं बोलती हूँ कि फिफ्थ लास्ट कैरेक्टर पे चले जाओ, तो फिफ्थ लास्ट कैरेक्टर पे कैसे चले जाओगे? -5,2 करके। सो -5,2 करने से आई विल रीच टू दी फिफ्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल। ठीक है, so that's how we can move. So by default the value of reference point is 0, that is the offset is counted from the beginning of the file. For example, the statement file object dot seek 5,0 will position the file object at fifth byte position from the beginning of the file. The code in the program below demonstrate the usage of seek and tell. तो अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल खुद से बना के दिखाती हूँ, जहां पर आप देखोगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने जो एग्जांपल दिया है इसमें क्या है, लर्निंग टू मूव द फाइल ऑब्जेक्ट, ये तो नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। फाइल ओपन कर ली है आर प्लस में। आर प्लस का मतलब क्या है कि रीड तो होगा ही, लेकिन रीड के साथ साथ राइट ऑपरेशन भी अलाउड है। सो प्लस लगाने से आपका दूसरा ऑपरेशन भी अलाउड हो जाता है। सो आर प्लस मतलब रीड तो हम कर ही सकते हैं, पर हम राइट भी कर सकते हैं, पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि फाइल तभी ओपन होगी जब एग्जिस्ट करती होगी। सो रीड मोड आपका प्राइमरी मोड है यहाँ पे। सो फाइल ओपन तभी होगी जब एग्जिस्ट करती होगी। तो हमने पहले पूरा का पूरा डेटा रीड करा लिया, उसको प्रिंट कर दिया। सो कंप्लीट फाइल डिटेल विल बी प्रिंटेड। देन इनिशियली द पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज, अब उसके बाद आपने फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल कराया। तो सिंस आप पूरा डेटा रीड कर चुके हो, तो वो आपको जो पोजीशन बताएगा वो आपकी फाइल की लास्ट वैल्यू होगी, बिकॉज डेटा तो रीड हो चुका है। तो पॉइंटर कहाँ पहुंच गया? आखिर में। सो इट विल टेल यू द पोजीशन ऑफ द लास्ट नोड, राइट। और उसके बाद आपने सीक की हेल्प से उसको वापस कहाँ पहुंचा दिया? 0 पोजीशन पे। तो वो वापस 0 पे पहुंच गया। नाउ द फाइल ऑब्जेक्ट इज एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल, और अब अगर मैं शो कराऊंगी टेल तो वो 0 शो करेगा। फिर आपने उसको वहां से मूव कर दिया 10th कैरेक्टर पे। ठीक है, 10th कैरेक्टर पे मूव करने के बाद आपने फिर से एफ डॉट टेल किया, ताकि वो बता दे कि हाँ भाई अब टेल पॉइंटर जो है वो 10 है। एंड देन वहां से बचा हुआ डेटा आपने रीड करके शो किया। तो आप देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास आया लर्निंग टू मूव द फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइल के अंदर ये लिखा हुआ था, रोल अंडरस्कोर नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6। सो इनिशियली आपका जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ पहुंच गया? 33 पे। तो अगर आप काउंट करोगे इन सारे लेटर्स को, इंक्लूडिंग स्पेसेस, स्पेशल सिंबल्स, एवरीथिंग, तो 33 लेटर्स हो जाएंगे, क्योंकि स्पेस भी है, कॉमा भी है, डिजिट भी है, अल्फाबेट्स भी है। इफ यू काउंट देम ऑल इट विल बी 33। तो हम यहाँ पे जब पहुंच गए तो ये 33 है। फिर आपने सीक के थ्रू उसको 0 पे पहुंचा दिया। फिर आपने सीक के थ्रू उसको 10 पे पहुंचा दिया। ठीक है, और 10 ऑनवर्ड्स जब हम रीड करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो अब आपको 10 ऑनवर्ड्स अगर रीड करना है तो वो वहां से रीड करेगा। तो ये आउटपुट जो है वो 10th कैरेक्टर से आना चाहिए। अब इनका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, बट मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ, ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख सको कि हाउ इट वर्क्स इन पाइथन। सो लेट्स ओपन योर फाइल हेयर। फाइल का नाम दे दिया मैंने story.txt एंड आई ओपन इन रीड मोड ओनली। ठीक है, इसको मैंने रीड मोड में ओपन किया एंड लेट्स से आई वांट टू प्रिंट है कि अभी जो आपका फाइल पॉइंटर है वो कहाँ पर है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड करा लिया। फिर प्रिंट डेटा तो कराया ही, बस नेक्स्ट लाइन पे एफ डॉट टेल भी प्रिंट करा दिया। ठीक है, और लास्ट में मैंने फाइल को कर दिया बंद। अब इसको मैं सेव कर देती हूँ। एंड सिंस मेरी जो फाइल्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स में सेव्ड हैं, तो हमने यहाँ पर जाकर इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिया। एंड नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे, आपके पास देखो सबसे पहले जो ये आया है 0, ये क्यों आया है? क्योंकि मैंने शुरू में एफ डॉट टेल लिखा था। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग अ 0 है। उसके बाद आपका ये सब आ गया, थर्स्टी क्रो, वंस देयर वाज अ क्रो एंड ऑल।
एंड एंड में आ गया 284। सो 284 आपका पूरी फाइल रीड करने के बाद है। सो जब पूरी फाइल रीड हो गई है तो आपका फाइल पॉइंटर 284 पे है। आप चाहो तो इसको वापस मूव करा सकते हो। आप चाहते हो कि इसको 0 पोजीशन पे वापस भेज दो तो पॉसिबल है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ आई वांट टू सेंड इट टू 0 पोजीशन, मैंने लिखा f.seek0, तो वो वापस 0 पोजीशन पे चला गया। ठीक है, वापस 0 पोजीशन पे चला गया और अब जाकर आपने लिखा f.read line। So वो सिर्फ पहली लाइन को रीड करेगा, it will read only the first line, and you want to print first line is like this। ठीक है, and यहाँ पे भी प्रिंट करा देती हूँ, moving back to the beginning, and if you want to show the position of tell, so it will show 0 again। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मूविंग बैक टू द पोजीशन 0, और जो फर्स्ट लाइन है वो थी थर्स्टी क्रो। तो सीक की हेल्प से हम उसको वापस मूव भी कर सकते हैं। अब मैंने 0 पोजीशन पे मूव किया है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0 ही पोजीशन पे मूव किया जाए, आप किसी भी पोजीशन पर उसको मूव करवा सकते हो। सो यू कैन मूव इट एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन। जैसे यहाँ पर आपने फर्स्ट लाइन रीड कर ली और उसके बाद आपने फिर से लिख दिया एफ डॉट सीक 70। अब एफ डॉट सीक 70 के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, बट आई वांट कि मैं ये जो भी है उसके बाद उसको रीड कर लूँ। तो 70 तक तो ज्यादा नहीं होगा, इसको 100 ही कर लेते हैं। चलो, एफ डॉट रीड और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया डेटा, सेव इट, एग्जीक्यूटेड। सो थर्स्टी क्रो तो फर्स्ट लाइन थी। अभी वॉज वेरी लो जो है, ये वॉज जो है वो 100 से शुरू हो रहा है। सो इट इज रीडिंग फ्रॉम 100, क्योंकि हमने देखा 284 कैरेक्टर्स थे, तो ये 184 कैरेक्टर्स जो बचे हैं उसने यहाँ पर रीड किए और शो कर दिए। तो दैट इज हाउ मैं सीक से कहीं पे भी मूव करा सकती हूँ। लेकिन जो थियोरेटिकली आपका रेफरेंस पॉइंट वाला कंसेप्ट है वो यहाँ नहीं चल पाएगा अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं ये कहूँ कि 100 कैरेक्टर्स आगे चला जाए करंट पोजीशन से, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 100,1। दैट मीन्स सीधे 100 पे मत जाओ, जहां पर अभी हो वहां से 100 आगे जाओ, है ना। तो खाली 100 लिखने का मतलब है कि 100 पोजीशन पे चले जाओ, पर 100,1 लिखने का मतलब है कि वेर एवर यू आर राइट नाउ, अभी जहां पे हो उससे 100 आगे चले जाओ। पर ये चीज काम नहीं करती है, दिस डज नॉट वर्क इन दी लेटेस्ट पाइथन इंटरप्रेटर्स। ये ऑब्सोलीट हो गया, ये चलता ही नहीं है। बट थ्योरेटिकली आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों दे सकते हैं। एंड आप अगर टू यूज करते हो, टू का मतलब है एंड, तो उसके साथ हम सिर्फ नेगेटिव नंबर देंगे, मतलब हम पीछे ही आ सकते हैं। इसमें एक फायदा ये भी होता है कि आप फाइल में चेंजेस कर सकते हो, आप फाइल का कंटेंट अपडेट भी करा सकते हो। आपको कुछ ओवरराइट कराना है तो वो भी आप करा सकते हो। जैसे कि इसमें आप आर प्लस मोड ले लो, आर प्लस में क्या हो जाता है कि वी कैन यू नो ओवरराइट, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अब जैसे ये आपकी फर्स्ट लाइन थी, एफ डॉट रीड लाइन हमने किया तो इट वाज थर्स्टी क्रो। ठीक है, अब ये थर्स्टी क्रो थी, पर मैं इस थर्स्टी की जगह हंगरी करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट हंगरी। पर हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान देखना पड़ेगा कि थर्स्टी और हंगरी के लेटर्स कितने हैं। थर्स्टी में है THIRSTY, 7 लेटर है। हंगरी में 6 लेटर्स हैं। ठीक है, सो होता क्या है कि जब आप इसको ऐसा करते हो, आपने इसको ओवरराइट कर दिया, ओवरराइट करने के बाद वापस आपको शुरू से ही रीड करना है, तो मैंने फिर से एफ डॉट सीक 0 कर दिया। तो अब जब फर्स्ट लाइन रीड होगी तो थर्स्टी क्रो रीड नहीं होगी, इट विल बी, अच्छा वो मैंने चेंज नहीं किया, इट विल बी हंगरी क्रो। सो ये 100 ही रखा है, इसको सेव कर दिया, थोड़ा और चेंज कर देते हैं, 200 करके देख लेते हैं। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट नाउ। सो यू कैन सी ओवर हियर, पहले आया 284, मूविंग बैक टू द बिगिनिंग 0, एंड थर्स्टी लाइन इज फर्स्ट लाइन इज हंगरी क्रो। अब आप कहोगे मैम हंगरी में तो डबल वाई आ गया, मैंने तो एक ही लिखा था, तो डबल कैसे आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि थर्स्टी में 7 लेटर्स थे और हंगरी में 6 लेटर्स हैं। तो वो जो 6 लेटर्स थे वो उसने ओवरराइट कर दिए थर्स्टी वाले, फर्स्ट तक ही ओवरराइट हुआ ना, उस वाई जो 7th लेटर है वो तो वहीं रह गया। तो हंगरी के पास अपना वाई है और वो थर्स्टी वाला वाई भी वहीं पर है क्योंकि लेंथ में मिसमैच है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 2 वाइज। तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट फाइल में ऐसे राइट कराते हो
तो वो उतने ही कैरेक्टर्स को रिप्लेस करेगा जो आप नई वैल्यू राइट कर रहे हो। सो अगर मैं यहाँ पर हंगरी स्पेस दे देती लाइक ऐसे, ठीक है, तो क्या होता, वो जो एक्स्ट्रा वाई था उसकी जगह पे स्पेस आ जाता। देख रहे हो? अब यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा वाई नहीं आ रहा है, रादर दो स्पेसेस आ रहे हैं हंगरी और क्रो के बीच में। तो जब भी हम राइट कराएंगे, वो आपका ओवरराइट कर देगा एग्जिस्टिंग कंटेंट को। बट आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो अगर आपका मोड आर प्लस है। एंड सीक का यही फायदा होता है कि हम किसी भी पोजीशन पे जाकर कहीं से भी रीड कर सकते हैं, कहीं से भी चेंजेस कर सकते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ सीक एंड टेल। सो ये तो हो गया आपका हाउ टू यूज टेल एंड सीक, ठीक है, टेक्स्ट फाइल के अंदर। इस पे जनरली आपको क्वेश्चन आ सकता है लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टेल, या विच फंक्शन इज यूज टू मूव द फाइल पॉइंटर, तो सीक हो जाएगा। ऑफसेट की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। या आपको आउटपुट क्वेश्चन आ सकता है, कोड लिख के दिया होगा और आपको उसका आउटपुट बताना होगा, ठीक है। सो वी विल बी हैविंग अ क्विज एवरी वीक नाउ, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट क्विज होगा वो टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर बेस ही होगा, एंड अ लिटिल बिट ऑफ बाइनरी फाइल्स। सो क्रिएटिंग एंड ट्रेवर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल का क्या मतलब है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे तो ये एनसीईआरटी में पता नहीं इन्होंने बाद में फिर से इस टॉपिक को लिखा हुआ है। बट क्रिएटिंग मतलब आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हो, और ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग इट एग्जैक्टली वन बाय वन, एवरी लेटर यू आर प्रोसेसिंग एग्जैक्टली वन बाय वन. So having learned various methods that help us to open and close a file, read and write data in a text file, find the position of the file object and move the file object at a desired location, let us now perform some basic operations on a text file. Those are like creating and writing. So to create a text file we use open, we know that, right? So create कब होती है, या तो write mode में create होती है या append mode में होती है। So write mode में क्या होता है, आपकी फाइल जो है वो create कब होती है, या तो write में या फिर append में। राइट मोड में पहले से अगर एग्जिस्ट करती है तो इरेज हो जाती है, इट विल बी ऑल लॉस्ट एंड यू गेट एन एम्प्टी फाइल। लेकिन append मोड में क्या होता है कि पुरानी फाइल का कंटेंट फाइल में रहता है एंड न्यू फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है। तो उसी के पीछे आपका नया डेटा ऐड हो जाता है। सो दिस वी हैव डन हाउ टू क्रिएट अ फाइल, राइट। और उसके बाद है आपके पास ट्रेवर्सिंग अ फाइल एंड डिस्प्लेइंग द डेटा। सो यू हैव टू रीड फ्रॉम द फाइल, उसमें से एक एक करके आपको ट्रेवर्स करते जाना है और आपको शो करते जाना है। सो ट्रेवर्सिंग के लिए हमारे पास रीड और रीड लाइंस जो हैं, दोनों फंक्शन वो क्या करते हैं, रीड एक ही बारी में पूरा डेटा रीड कर लेता है, रीड लाइंस भी एक ही बारी में पूरा डेटा रीड कर लेता है। सो इट रीड्स द कंप्लीट डेटा एट वंस, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं एग्जाम्पल में कि हम एक एक लाइन को रीड कर रहे हैं, और एक एक लाइन के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, रीड लाइन। सो ये पहली लाइन रीड करेगा, हम देखेंगे कि स्ट्रिंग ब्लैंक तो नहीं है। वाइल एसटीआर, अगर स्ट्रिंग ब्लैंक हुई तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग ब्लैंक नहीं हुई तो हमने उसको प्रिंट करा दिया और फिर अगली लाइन रीड कर ली। फिर ऊपर जाएगा, देखेगा ब्लैंक तो नहीं है, ब्लैंक नहीं है तो प्रिंट कराएगा, अगली लाइन रीड करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एसटीआर आपका ब्लैंक नहीं आ जाता। ब्लैंक होने का मतलब है कि अब फाइल में कुछ और रीड करने के लिए बचा ही नहीं है। So that means we don't have anything else now to read from the file, and then the loop will stop. So this is used in while loop to read the data line by line from the text file. The lines are displayed using the print. As the end of file is reached, the read line will return an empty string. Finally, the file is closed using the close method. Okay, now till now we have been creating separate programs for writing data to a file and for reading the file. Now let's create one single program to read and write data using a single file object. Since both the operations have to be performed using a single file object, the file should be opened in W प्लस मोड। तो अगर आप न्यू फाइल बना रहे हो और आप उस पर रीड एंड राइट ऑपरेशन करना चाहते हो तो W प्लस में ओपन करोगे। अगर आप चाहते हो कि फाइल पहले से है और उसमें रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो तो हम A प्लस में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक फाइल को क्रिएट करना चाहा है, रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी को, उसको ओपन कर लिया। फिर क्या किया, यूजर से एक सेंटेंस इनपुट किया, उसको फाइल के अंदर राइट करा दिया। सो वाइल ट्रू क्या है आपका, इनफाइनाइट लूप है। यहाँ पर हमने सेंटेंस को रीड किया, फाइल में राइट कर दिया, खुद से बैकस्लैश n देना पड़ता है, अपने आप से न्यू लाइन पे नहीं जाता, तो इसलिए न्यू लाइन भी राइट करा दिया। फिर पूछा डू यू विश टू एंटर मोर डेटा। अगर यूजर y एंटर करेगा तो लूप दोबारा चलेगा, लेकिन अगर यूजर n इनपुट करता है तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो इतना पार्ट क्या कर रहा है, ये बार बार आपसे एक लाइन पूछता है, फाइल में राइट करता है, लाइन पूछता है, फाइल में राइट करता है, तब तक करता रहेगा जब तक आप यस कर रहे हो। जैसे ही आपने n प्रेस किया, इट विल स्टॉप रिपीटिंग फर्दर और वो लाइंस आपकी फाइल में राइट हो चुकी होंगी।
तो हमने यहाँ पर बता दिया द बाइट पोजीशन ऑफ द फाइल इज अभी ये है, हम उसको वापस 0 पे ले गए। 0 पे ले जाने के बाद क्या किया? फिर से फाइल में से रीड किया, सीधा रीड से पूरा का पूरा एक ही बार रीड हो गया, उसको प्रिंट करा दिया। सो ये बेसिकली शो कर रहे हैं कि उसी फाइल में आप सीक की हेल्प से आगे पीछे जा सकते हो और सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, राइट? सो दैट इज अबाउट टेक्स्ट फाइल्स। तो ये तो थी आपकी रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स के अंदर सीएसवी फाइल्स भी आती है, वो हम अभी आगे जाके करेंगे, राइट? सो ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स था। But after this, we will be starting with the pickle module, which is used for handling binary files. So that is it about text files जो आप practice कर सकते हो।